हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दैन प्लीज़ लाइक करिएगा। आली शाहमान के सामने अपने आप को ली हैपन के घर के बाहर ऐसे खड़ा देखकर काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील करती है, इसलिए इसे कहती है कि तुम अब तो खुश होंगी ना। शाहमान भी कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लो चैन शाओकी को मिलने के लिए बुलाता है एंड इसे कहता है कि बहुत ज़्यादा सोचने में मुझे ये बात समझ आई कि मैं हमेशा नानशैंग को याद करता रहा है, तुम जो कितने टाइम से मेरे साथ हो तुम्हारी फीलिंग्स को हमेशा हर्ट करता रहा। लेकिन अब जब शाओमान आई है तब मुझे लगा कि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। डैनियल से शादी के लिए प्रपोज करता है एंड ऑब्वियसली ये तो हाँ ही बोलती। आली से कहती है कि तुमने हानसन से शादी तो कर ली, तो अब तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो, ली हैपन की लाइफ से चली जाओ। जिस पे शाओमान कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, पहली बात तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला। तुम जैसी घटिया लड़की तो उसकी लाइफ में कभी भी नहीं आने वाली। इस पे आली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यानी इसे डराती है कि तुम्हें पता है पहले भी एक लड़की उसकी लाइफ में थी नानशेंग नाम की, जो कि पानी में डूब के मर गई। एंड देन ये इसे भी नीचे डाल देती है एंड कहती है कि मुझे पता है तुम इसमें डूब के मरोगी नहीं, लेकिन तुम्हें एक सबक मिलेगा। लेकिन इसके अंदर जाने के बाद शाओमान को बहुत सारी पहले की मेमोरीज याद आ जाती हैं। फिर भी इसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेमोरीज मुझे क्यों याद आ रही हैं, तो इसे वही सपना आता है जिसमें ये दूसरी लड़की इसे बताती है कि मैं एंड तुम सेम हूँ, तुम ही नानशैंग हो एंड मैं ही शाओमान हूँ। पानी से तो ये बाहर आ जाती है बट इसे अब पता चल गया था कि ये नानशैंग है। रूम पे वापस जाने पे इसे ली हैपन मिलता है, लेकिन अब ये जान गई थी कि पहले के टाइम में ली हैपन नानशैंग को छोड़ के चला गया था, इसलिए ये गुस्से में अंदर चली जाती है। पीटर को पैसे मिलने पे और ज़्यादा लालच बढ़ जाता है, ये इससे और पैसे मांगने लगता है, लेकिन हानसन इसे यहाँ से भगा देता है। आली ने कंपनी में एक और घपला कर रखा था नकली सामान बिछवाने का, जो कि ये फान से कराती थी एंड अब ये इसे बहुत सारे पैसे देकर यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। शाओमान अपनी बहन से पूछती है कि वो उसकी सच में रियल सिस्टर है क्या। ये अब भी झूठी बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी रियल सिस्टर हूँ, लेकिन याद करती है जिस दिन हानसन को नानशैंग मिली थी एंड उसी दिन ही इसकी रियल सिस्टर की डेथ हो गई थी। हानसन इसे सारी बात बता के नानशैंग से मिलाने ले जाता है एंड ये इसे अपनी बहन जैसी लगती है। इसकी बहन का नाम शाओमान था तो ये नानशैंग को भी शाओमान नाम से बुलाने लगती है। हानसन इसे कहता है कि ये तो गलत है, तुम्हें इसकी असली आइडेंटिटी छुपानी नहीं चाहिए। लेकिन ये कहती है कि देखो वो मेरी बहन बन के कितनी ज़्यादा खुश है एंड केयर फ्री है, अगर हम उसे सच बताएंगे कि हम उसके कुछ नहीं लगते तो वह हमेशा टेंशन में ही रहेगी। जिस पे हानसन भी मान जाता है। ली हैपन अब तक इसके दरवाजे पे ही खड़ा था, जिसे शाओकी बताती है कि उसने हानसन से अभी तक शादी नहीं की है, यानी कि ली हैपन का चांस अभी भी है। लेकिन शाओमान इन्हें गुस्से में यहाँ से देख के चली जाती है आली के पास एंड इससे पूछती है कि नानशैंग की डेथ कैसे हुई थी, लेकिन आली इसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। जाओ ने इस कंपनी को छोड़ के एक फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली थी एंड ये यांगलान को भी बोलता है कि तुम भी वहीं पे आ जाओ, बट यांगलान कहती है कि नहीं मेरी ये जॉब सही है, मैं आली की असिस्टेंट बन के खुश हूँ। जिस पे जाओ से शादी के लिए प्रपोज करता है एंड बताता है कि मुझे पता चल गया है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। अब बेचारे जाओ को नहीं पता था कि यांगलान अपनी बॉस आली से मिलके कितने सारे कांड करती है। जाओ को ये धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए ये आली को जाके रिजाइन लेटर पकड़ा देती है कि अब मैं शादी कर रही हूँ एंड अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। ली हैपन इससे जाके पूछता है कि तुमने हानसन से शादी नहीं की तो मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। शाओमान बताती है कि अगर नहीं की है तो मैं उससे ही करूँगी शादी, तुमसे नहीं। तुम तो नानशैंग से इतना ज़्यादा प्यार करते थे तो तुमने उसे ही छोड़ दिया, तो मैं क्या चीज़ हूँ, तुम यही डिजर्व करते हो कि तुम्हें कोई ना मिले। अब अपनी तरफ से तो फैन ने भागने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन लो चैन को ये दिख जाता है जो कि इसे पकड़ के ले जाता है। ली हैपन अपनी मॉम से कहता है कि आपको आली के साथ इतना बुरा बर्ताव करने की क्या ज़रूरत थी, उसकी उसे घर से निकालने की, वो मेरी बिजनेस पार्टनर भी है। जिस पे इसकी मॉम गलती से इसे बता देती है कि तुम्हें नहीं पता उसके भाई ने तो नानशैंग के पापा को एक्सीडेंट में मारा था। आली को कंपनी से बुलावा आ जाता है क्योंकि फैन पकड़ा गया था, जिसे हानसन पूरा बचाता है। शाओमान बार बार पानी में जाके अपनी मेमोरीज याद करने की कोशिश करती है क्योंकि इसे जानना था कि नानशैंग की डेथ कैसे हुई थी, लेकिन इसे कुछ याद नहीं आता। एंड शाओकी जब इससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही थी तो इसे बता देती है कि मैं ही नानशैंग हूँ, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना। फैन ने बता दिया था कि इस सारे घपले के ऑर्डर मुझे आली ने दिए थे। आलिया भी हानसन को कहती है कि मैं यहाँ की चेयरवुमन हूँ तो तुम मुझ पर विश्वास करोगे या इस पे, मैंने इसे कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। अब ट्रस्ट तो हानसन को किसी पे भी नहीं था, बट इतनी उम्मीद थी कि फान इसकी डर की वजह से इससे झूठ नहीं बोलेगा। अब जब इसकी मेमोरी वापस आ गई थी तो ली हैपन की मॉम से मिलने के लिए जाती है, जो कि इसे देख के काफ़ी खुश होती है एंड बताती है कि तुम तो बिल्कुल ही नानशैंग जैसी लगती हो। शाओमान इसे कहती है कि अगर ऐसा है तो आप मुझे नानशैंग ही समझिए,
आप मुझे नानशेंग की तरह ही रख सकती है, जिस पे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ली हेवन इस पे आके गुस्सा होता है कि और क्या चाहिए था तुम्हें, तुम पूरी कंपनी की चेयरमैन थी, फिर तुम्हें इतने घोटाले करने की क्या ज़रूरत थी। ये कहती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। इस पे ली हेवन से और भी गुस्सा होता है कि तुमने इस बहाने के चक्कर में पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। एंड मुझे ये भी पता चल गया है कि शैंगजैंग जेल से वापस आ गया है। एंड वो जेल में क्यों गया था, क्योंकि इसने सारी जांच पड़ताल कर ली थी। अब ऐसे कहता है कि मुझे उसके पास लेके जाओ। शैंगजैंग ली हेपन की मॉम के पास ही आया था, लेकिन यहाँ पे ये शाओमान को दिखता है। इसकी बहन ने इसे बताया था कि ली हेपन की जिंदगी में कोई नानशेंग जैसी लड़की आई है, तो ये समझ जाता है कि शाओमान ही है। ये इसे बताता है कि मैं एंड नानशेंग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे एंड उन दोनों को एक साथ रखने के लिए मुझसे जो होता था मैं वही करता था, जिसकी वजह से मुझे स्कूल में भी निकाल दिया गया था। शाओमान इससे पूछती है कि नानशेंग की डेथ कैसे हुई थी, तो ये इसे इतना ही बताता है जितना सभी को मालूम था, कि वो पानी से नीचे गिर गई थी। शैंगजैंग जब अपनी बहन से बात करता है तो ली हेपन स्पीकर ऑन करा देता है एंड ये इसे पता चल जाता है कि ये कहाँ पे है। एंड देन ये शैंगजैंग पे आके बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, तुमने ऐसा किया एंड देन मुझे बताया भी नहीं। शैंगजैंग कहता है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी एंड मैंने हमेशा रिग्रेट फील किया। उसके पापा के साथ मैंने ऐसा किया था, तो मैं चाहता था कि मैं नानशेंग की हमेशा केयर करूँ एंड तुम दोनों को हमेशा एक साथ रखूँ। बट हेपन इसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था ये सब करके तुम माफ़ी पालोगे, तुमने नानशेंग के साथ बड़ा बुरा किया एंड अब से मेरी एंड तुम्हारी दोस्ती खत्म। अब इसे पता चल गया था कि इसके भी पापा हैं जिनकी डेथ कैसे हुई, तो ये काफ़ी सैड होती है। ली हेपन की मॉम ने इसके लिए राइस केक्स भिजवाए थे एंड ये बताता है कि नानशेंग के फेवरेट थे। शाओमान को भी याद आता है जब इसने फर्स्ट टाइम ली हेपन की मॉम के हाथ के बनाए हुए राइस केक्स खाए थे। तभी यहाँ पे आली आती है और कहती है कि तुम दोनों ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना, और मैं भी कंपनी के बारे में नहीं सोचूंगी एंड मेरे साथ कुछ बुरा हो इससे पहले ही मैं कंपनी से अपना शेयर लेके अलग हो जाती हूँ। हानसन शाओमान से मिलने के लिए आता है। शाओकी से देख के थोड़ा नर्वस हो जाती है, इसे कहती है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा था प्लीज़ इसके बारे में नानशेंग को मत बताना। हानसन इसे बताने आया था कि वो सारा पंगा आली ने किया था एंड ये इससे पूछती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं उसकी सगी बहन नहीं हूँ, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। हानसन इसे कहता है कि तुम ये सब याद नहीं रखो, मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से हो, बस हम दोनों को शादी करनी है। मैं तुमसे एक काम भी नहीं करने दिया करूँगा, सारा काम अपने आप किया करूँगा, तुम्हारी बहुत ज़्यादा देखभाल किया करूँगा। शाओमान भी काफ़ी खुश होकर कहती है कि जब मैं वो सारी स्क्रिप्ट ख़त्म कर दूँगी तो मुझे लेके बार्सिलोना चले जाना। ली हेपन काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि जो आली इसकी इतने टाइम से पार्टनर थी उसने कंपनी में इतनी बड़ी गलती की। एंड हानसन इसे कहता है कि अगर शाओमान वाला सीन नहीं होता तो शायद मैं तुम अब तक फ्रेंड्स हो जाते। इसे हानसन से तो पैसे नहीं मिले थे, तो ये शाओमान को किडनैप करने के लिए आ जाता है जिससे हानसन को ब्लैकमेल कर सके, बट हानसन इसे यहीं पे पकड़ लेता है। हानसन इसे तो मार के भगा देता है, लेकिन ये शाओमान को चोट मार के चला जाता है, जिस पे से याद आता है कि ली हेपन को छोड़ने के बाद बर्सिला जाके काफ़ी अच्छे से रह रही थी, बट वहाँ पे एक बार आली आई एंड उसकी वजह से नीचे गिर गई। ये फिर से आली से पूछने जाती है कि नानशेंग की डेथ कैसे हुई थी। ये याद करती है जब नानशेंग ने ली हेपन के पास मैसेज किया था कि सॉरी मैं तुम्हें छोड़ के आ गई थी, लेकिन अब मैं बार्सिलोना में काफ़ी अच्छे से रह रही हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस मैसेज को डिलीट करके ये ली हेपन को ये बोल देती है कि बार्सिलोना में कोई एग्जीबिशन है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। कैसे भी करके बार्सिलोना में नानशेंग को ढूंढ ही लेती है एंड इसे कहती है कि तुम ली हेपन को मैसेज करके उसे यहाँ पे बुलाना चाहती थी। नानशेंग इसे कहती भी है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, तो इसे कहती है कि चलो उसे फ़ोन करके बोलो कि तुम उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तभी वो मुझसे प्यार करेगा। ये इसे फोर्स करने लगती है एंड ये नीचे गिर जाती है। नानशेंग शाओमान इसे कहती है कि तुमने नानशेंग को मार दिया ना, एंड ये घबरा के बोल देती है कि नहीं मैंने उसे नहीं मारा था, वो अपने आप नीचे गिर गई थी, जिस पे इसे एक चांटा मारती है एंड बताती है कि मैं ही नानशेंग हूँ। ये सुनते ही इससे बहुत ज़्यादा सॉरी मांगने लगती है कि मुझे हमेशा ही इस बात का रिग्रेट हुआ था कि मेरी वजह से तुम नीचे गिर गई, ये जान के कि तुम जिंदा हो मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। इसकी इन सारी सॉरीज पे इसे यकीन तो हो गया था कि इसने जानबूझकर इसे धक्का नहीं दिया होगा, बट ये इसे माफ़ नहीं कर सकती थी। हानसन इसे कहता है कि सॉरी मेरे मैटर्स के चक्कर में तुम्हें चोट लग गई, एंड शाओमान इसे कहती है कि चलो हम बार्सिलोना चलते हैं आज एंड अभी। शाज़े ली हेपन को आके बताती है कि वो बार्सिलोना जा रही है एंड तुम्हारे लिए नानशेंग की डायरी अपनी डायरी छोड़ के गई है, और क्या तुम अब ये बात नोटिस नहीं कर रहे हो कि इन दोनों डायरी की राइटिंग सेम है, यानी कि वही नानशेंग है। ये सुनते ही ली हेपन भी एयरपोर्ट की तरफ दौड़ जाता है। शाओमान के पास ली हेपन के बहुत सारे मैसेज एंड कॉल्स आ रही थी, लेकिन ये रिसीव नहीं कर रही थी, तो हानसन गाड़ी रोक के अपने आप बाहर खड़ा हो जाता है। ली हेपन का मैसेज इसे आता है कि सॉरी नानशेंग मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन उस सब की सज़ा मुझे मिल गई है, प्लीज़ मुझे मेरी गलती सुधारने का एक चांस दो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ
इसलिए प्लीज़ मेरा वेट करना एंड बार्सिलोना मत जाना। हानसन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा था तो इसे बता देता है कि तुम ही नानशैंग हो एंड सॉरी हमने तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे छुपाई। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता एंड अभी टाइम है, ली हैपेन तुम्हें लेने के लिए आ रहा है तो तुम उसके साथ जा सकती हो। लेकिन शाओमान कार में आके बैठ जाती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बार्सिलोना ही जाना है। देन ये बार्सिलोना चले जाते हैं एंड ली हैपेन यहाँ पे आके एयरपोर्ट पे से कुछ नहीं मिला था तो ये भी अपनी हार मान लेता है, ये सोच के कि इसने नानशैंग के साथ गलत किया था तो इसके साथ तो ये सब होना ही था। आली भी इसके सामने आके कबूल कर लेती है कि मेरे वजह से नानशैंग पानी में गिर गई थी, जिसकी से ली हैपेन की तरफ से माफ़ी नहीं मिलती। शाओकिया के लोचैन को बताती है कि शाओमान बार्सिलोना वापस चली गई एंड वही नानशैंग थी, नानशैंग जिंदा है। लोचैन भी काफ़ी सरप्राइज होता है एंड ये इससे पूछती है कि क्या अब तुम रिग्रेट फील करोगे, तुमने मुझे प्रपोज किया था। बट लोचैन कहता है कि नहीं, अब मैं तुमसे ही शादी करूंगा। आली के पास जितने भी बचे कुछ पैसे थे ये अपनी भाई को सौंप देती है एंड अपने कंपनी में किए हुए सारे गुनाहों को मान लेती है। 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली हैपेन ने बार्सिलोना में ब्यूटीफुल रिबॉर्न फ्लावर नाम की मूवी का प्रीमियर किया था। ये बताता है कि मैंने इस मूवी का प्रीमियर यहाँ पे इसलिए किया है जिससे कि जो मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट लड़की है वो यहीं पे रहती है एंड वो भी इसे देख सके। सभी इससे पूछते हैं कि क्या उस लड़की का इस मूवी के साथ भी कोई लेना देना है, तो ये बताता है कि हाँ, उसने ही इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है एंड ये मूवी उसी की लाइफ पे बेस्ड है जिसे मैं प्यार करता हूँ। एक बच्चा आके इसे गुड विशेस बोलता है एंड ली हैपेन नोटिस करता है कि इसे ये सब बोलने के लिए, इसे फ्लावर्स देने के लिए शाओमान ने ही भेजा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानसन सभी को बोल रहा था कि हम काफ़ी सस्ते में आपकी पेंटिंग्स बना सकते हैं एंड शाओमान एक लड़की की पोर्ट्रेट बना रही थी। ये इसे कहती है कि तुम्हें मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी वाइनरी जाके संभालो एंड ये चला जाता है। ली हैपेन उसी जगह पे वापस आता है जहाँ पे ये शाओमान से पहली बार मिला था एंड देन ये शाओमान के सामने वाली सीट पे आके बैठ जाता है। इसे कहता है कि हमें मिले कितना टाइम हो गया ना एंड सोचता है कि किसी लड़की ने अब तक शादी नहीं की, इसका मतलब है कि वो किसी पर्सन को अभी मिस करती है एंड वेट कर रही है, क्या वो मैं हूँ। एंड शाओमान भी सोचती है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया एंड इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है फ्रेंड्स। थैंक यू।